देखा गया है। अनुज गुप्ता जी से बात मैं करूंगा। आप फूड पे से आते हैं। फूड पे सवाल सेम है मेरा। एक व्यापारी के लिए सबसे अच्छी बात होती है व्यवस्थाओं का तुरंत मिलना। एक व्यापारी के लिए अच्छी बात यह होती है कि किसी बिना रुकावट के काम को आगे बढ़ाना। क्या मानते हैं आप? सबसे पहले भारत 24 फैमिली को, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस मंच को साझा करने का मौका दिया। और जैसा सवाल है आपका, तो फूड पे एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2019 से हमने किया है। उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर से, हमारा जन्म स्थान है जौनपुर। जौनपुर से शुरुआत करके हम लखनऊ तक लाए और लखनऊ से दिल्ली तक का सफर किए हैं। अब मुंबई भी शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र का और डिजिटल इंडिया का देन है कि हम कुछ कर पा रहे हैं और कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। जहां हजारों लोगों को हमने रोजगार दिया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज के माध्यम से, चाहे वो डिलीवरी बॉय के रूप में चयन करके, चाहे वो हम ऑफिशियल टीम में शामिल करके। तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है और बहुत अच्छा है। सारी चीजें आपके अनुरूप चल रही हैं? हाँ, क्या बात। चलिए, कॉन्फिडेंस था, अच्छी बात। तभी हम, मैंने कहा ना, 2019 में शुरू करके जौनपुर से, और आज हम लखनऊ में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, और ये सब कुछ कर पाना तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की देन है कि हम ये कर पा रहे हैं। तो अनुज जी, ये मानते हैं कि आपकी सिस्टम में दुरुस्त हुआ, इसीलिए सारी चीजें हो पा रही हैं? बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। और पहले ये दुरुस्त नहीं था? अब ऐसा तो नहीं कह सकता मैं, पर पहले से कुछ बेहतर हुआ है। पहले से कुछ बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ है। और आपने इसका आकलन कैसे किया? स्वयं जो मैंने कहा ना, 2019 से शुरू करके यहां तक आया हूं, जितनी आसानी से आया हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार, हमारे सिस्टम की देन है कि मैं यहां तक। सरकारी नीतियां लगातार सपोर्ट कर रही हैं सिस्टम को, जिसके चलते नए नए जो आप जैसे व्यवसायी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बताया ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया, जो फूड पे एक छोटी सी शुरुआत की इंटरनेशनल कंपनियों के बीच में, आज वो हजारों की टीम के साथ काम कर रही है। और इस सेगमेंट में कितनी कंपनियां होंगी? बहुत सी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। संख्या अगर हम कुछ बड़ी कंपनियों की बात करें, 2 से 3 कंपनियां हैं। 2 से 3 जो मार्केट में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, बाहर और बहुत सी कंपनियां हैं। इंटरेस्टिंग है। आईटी सेक्टर से आप टच करते हैं। क्या है ये फूड पे? फूड पे एक सपना, एक सेवा। सेवा की बात करूं तो सर्विस देना, और सपने की बात करूं तो मैं अनुज गुप्ता फूड पे से पहले बहुत सी नौकरियां किया। जौनपुर से निकलकर लखनऊ आया, लखनऊ में भी मैंने नौकरी की है। वहीं से एक सपना देखा कि कुछ अपना करें, जहां हम हजारों लोगों को रोजगार दें। उस बीच यह सब कुछ देखने को मिला कि एक नौकरी पाना कितना मुश्किल है। यह समस्या किसी और को ना आए जो हमें आई। इस सपने के साथ फूड पे की शुरुआत की गई। फूड पे एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस है, जिससे आप घर बैठे, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, घर बैठे अपने मन चाहे रेस्टोरेंट से अपना मन चाहे फूड 30 मिनट में डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है। ये सेशन बड़ा ही इंस्पायरिंग रहने वाला है उन युवाओं के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, यहां बैठे युवाओं के लिए, क्योंकि हमें ये सीखना चाहिए। जैसा कि बताया विवेक जी ने कि 9 से 6 की नौकरी नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, कंपनियां खोलनी है। और बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ने की दिशा ही यही है। जॉब एक माध्यम हो सकता है सीखने का, और उस सीख के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे लेजेंड कहलाते हैं। जोरदार तालियां सभी लेजेंड्स के लिए। भाई, अपने लिए किया तो क्या किया, अपने देश के लिए कुछ कर जाएं। मैं किसी कॉन्क्लेव में बैठा हुआ था, एक हमारे केंद्रीय मंत्री साहब ने ये बात कही थी, वो याद आ गई आपकी बात से। उन्होंने कहा था कि पहले जब मैं राजनेता होता हूं तो पहले अपने आप की करता हूं, फिर अपने परिवार की करता हूं, फिर अपने कुनबे की करता हूं, फिर उसके बाद शहर की करता हूं, फिर राज्य की, फिर देश तक पहुंचता हूं। तो आपने डायरेक्ट देश पर छलांग लगाई है, उसके लिए आपको साधुवाद है। मैं
इस पूरे पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा थैंक यू। और साधुवाद करूंगा उन लेजेंड्स का जो हमारे बीच बैठे हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर, ध्यान रखिएगा, अपने बलबूते पर अपने इलाके का, अपने आसपास का नाम रोशन किया है। आज वो हमारे इस मंच के द्वारा यहां बैठे हैं, तो ये मंच भी सौभाग्यशाली है। इसलिए सौभाग्यशाली है, ये वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम में अपनी एक जगह बनाई और अपने आप को एस्टैब्लिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। साक्षी जी, अब आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूं। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मंच पर आने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए। और इसी के साथ आज उत्तर प्रदेश के लेजेंड्स कार्यक्रम का अंत होता है। और उससे पहले मैं मंच पर हमारे एडिटर यूपी अवनीश विद्यार्थी जी को भी बुलाना चाहूंगी, कुछ शब्द वो कहें मैं चाहूंगी। और इसी के साथ में मैं मिस्टर पीयूष ओझा जी, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश बैंक AU स्मॉल बैंक से, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस मंच पर। और मैं चाहूंगी हमारे सभी अतिथि सर का स्वागत करें, सर को सम्मानित करें। और बुके प्लीज, और तालियां इस बीच बजती रहें। डॉक्टर विष्णु यादव हाथरस से हमारे बीच मौजूद है, और मुकेश यादव जी भी हाथरस से हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगी कि उनको भी सम्मानित किया जाए। और मिस्टर अवनीश विद्यार्थी जी से भी मैं आग्रह कहूंगी कि वो मंच पर आए और एंड कमेंट्स दें और हमारे गेस्ट को सम्मानित करें, क्योंकि सफल कार्यक्रम रहा उत्तर प्रदेश का, लेजेंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसी तरीके से ही ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। और भारत 24 लगातार ऐसे कई कार्यक्रम करवा चुका है, आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम हम करवाते रहेंगे आपके सहयोग के साथ में। आज हम लखनऊ पधारे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारा सौभाग्य रहा कि हमने इस प्रकार का इवेंट किया। और बेहद खूबसूरती के साथ में तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम अतिथि हमारे बीच में मौजूद रहे, जिन्होंने अपने शब्द हमारे सामने रखे और इस इवेंट को बकायदा एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिस्टर अवनीश विद्यार्थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे यूपी एडिटर। और साथ साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पैनल्स में वो मौजूद रहे लगातार। थैंक यू।